नमस्कार विद्यार्थियों, आशा है कि आप सब खुशी राजी होंगे। और आज भारतीय बेटी दिवस है। सभी बेटियों को अनंत शुभकामनाएं भारतीय बेटी दिवस का। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए आगे बढ़े और खूब मेहनत करें। और रिजल्ट भी आया बहुत अच्छा यूपीपीसीएस का। और हमारा चैप्टर 19 है जन संघर्ष राजनीतिक व्यवस्था। दल आधारित संघर्ष पर मैं रीड कर रहे हैं। इसमें हम भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बीकेयू के समान राज्यों के अन्य किसान संगठनों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, अपने सदस्य कैसे बनाए, उन समुदायों के बीच से बनाए। बीकेयू के समान राज्यों के अन्य किसान संगठनों ने अपने सदस्य उन समुदायों के बीच से बनाए जिनका क्षेत्र की चुनावी राजनीति में अच्छी स्थिति थी। महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, शेतकारी संगठन ने वहां पर रोल किया। महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन, और देखिए कई तरह के संगठन और अन्य किसान संगठन इनके संरक्षण में पनपे, फूले और फले। भारतीय किसान यूनियन के समान राज्यों के अन्य किसान संगठनों ने अपने सदस्य उन समुदायों के बीच से बनाए जिनका क्षेत्र की चुनावी राजनीति में बहुत ही अच्छी खासी स्थिति थी। इसको भी एक वर्ड आता है रसूख, अच्छी पकड़ थी, उसको बनाया। और महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन और कर्नाटक का। अब देखिए इतिहास जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होगा। और कर्नाटक का रैयत संघ, रैयत वाली पढ़े तो वही रैयत है, तो रैयत संघ ऐसे किसान संगठनों की जीवंत उदाहरण। भारतीय किसान यूनियन के समान राज्यों के अन्य किसान संगठनों ने अपने सदस्य उन समुदायों के बीच से बनाए थे जिनका क्षेत्र की चुनावी राजनीति में अच्छी खासी पकड़ थी, अच्छी खासी स्टेटस थी इनकी चुनाव राजनीति में, क्षेत्रीय। और महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन और कर्नाटक का रैयत संघ ऐसे किसान संगठनों के जीवंत उदाहरण है जो कि अपने समुदायों के बीच से बनाए गए और क्षेत्र की चुनावी राजनीति में जिनका रसूख था। अब एक नया संघर्ष यहीं चालू होता है। अब यहां से भारतीय किसान संघर्ष खत्म होता है। ताड़ी विरोधी संघर्ष। कौन सा? ताड़ी विरोधी संघर्ष। ताड़ी विरोधी संघर्ष, ध्यान दीजिए, ताड़ी विरोधी संघर्ष एक नया। इस चैप्टर में सिर्फ संघर्ष पढ़ेंगे हम, जन संघर्ष एवं राजनीतिक व्यवस्था। जनता ने जो संघर्ष किया चिपको आंदोलन से लेकर हमारा यहाँ भारतीय किसान यूनियन तक, और नया एक और संघर्ष कि ताड़ी विरोधी संघर्ष। जब भारतीय किसान यूनियन उत्तर के हिस्सों में, उत्तर के मतलब जैसे कि जम्मू और कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, ये सब उत्तरी राज्य होते हैं। जब भारतीय किसान यूनियन उत्तर में किसानों को लामबंद कर रहा था, मतलब इकट्ठा कर रहा था, कहां पे? पंजाब साइड में, जे&के साइड में, उत्तराखंड साइड में, ये सारा क्या है? उत्तर है, भारत का उत्तरी क्षेत्र है, ठीक उत्तरी क्षेत्र, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो जब भारतीय किसान यूनियन उत्तर में किसानों को लामबंद मतलब इकट्ठा कर रहा था, लामबंद कर रहा था, उसी समय एक अलग तरह का, उसी समय एक डिफरेंट टाइप का आंदोलन
उसी समय एक अलग तरह का आंदोलन दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में, दक्षिण में है आंध्र प्रदेश, कहां है, दक्षिण में है, दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना भी बना लिया गया है काटकर, तो पहले आंध्र प्रदेश था। जब भारतीय किसान यूनियन उत्तर में किसानों को लामबंद कर रहा था, उसी समय एक अलग तरह का आंदोलन दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में आकार ले रहा था। मतलब वो शुरुआत कर रहा था उभरने की। आकार लेने का मतलब वो उसकी व्यवस्था बन रही थी, उस आंदोलन की, उस संघर्ष की, उस विरोध की। जब भारतीय किसान यूनियन उत्तर में किसानों को लामबंद मतलब इकट्ठा कर रहा था, लामबंद कर रहा था, जब भारतीय किसान यूनियन उत्तर में किसानों को लामबंद कर रहा था, उसी समय एक अलग तरह का आंदोलन दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में आकार ले रहा था। मतलब स्टार्टिंग हो रही थी उस आंदोलन की, एक नए आंदोलन की। यह महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन। ये कैसा था? यह महिलाओं का एक स्वतः अपने आप से स्फूर्त, स्वतः स्फूर्त का मतलब, स्फूर्ति का मतलब तेजी से, पूरी फ्रीक्वेंसी से, पूरी एनर्जी से। तो स्वतः स्फूर्त अपने आप से ही बहुत ही क्विक एक्शन करके, ये महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। स्वयं से ही इन्होंने चलाया इस आंदोलन को और बहुत तेजी से ये इंक्रीज हुआ। तो जब भारतीय किसान यूनियन उत्तर में किसानों को लामबंद कर रहा था, उसी समय एक अलग तरह का आंदोलन दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में आकार ले रहा था और ये महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ये महिलाएं अपने आस पड़ोस में, जो आंदोलनकारी महिलाएं थी, अपने आस पड़ोस में मदिरा की बिक्री, ताड़ी क्या होती है? एक तरह का मद्य पदार्थ है। मदिरा की बिक्री, अपने आस पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही है। तो ताड़ी क्या होता है? ताड़ी वही होता है जो ताड़ का पेड़ होता है, उसमें से ताड़ी उगती है, ताड़ी को निकालते हैं, ताड़ी के रस को, और वो उसको रखते हैं, थोड़ा सा खराब करते हैं, सड़ाते हैं, फिर उसको पीते हैं। ताजा रस या सड़ा हुआ रस थोड़ा सा एक दो दिन के बाद ही उससे नशा चढ़ता है। तो ये मद्य पदार्थ हो गए। तो इसीलिए लिखा है ताड़ी विरोधी संघर्ष। ताड़ी पीते होंगे, मद्य पदार्थ पीते होंगे, ताड़ी से शराब बनाते होंगे, मदिरा बनाते होंगे, उसका रस पीते होंगे और नशा करते होंगे। इसीलिए उस नशे मद्य पदार्थ को निषेध करने के लिए, उसकी पाबंदी के लिए एक मांग कर रही थी कि जब भारतीय किसान यूनियन उत्तर के हिस्सों में किसानों को एक कर रहा था, लामबंद कर रहा था, उसी समय एक अलग तरह का आंदोलन दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में आकार ले रहा था। यह महिलाओं का स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। अपने से ही इन्होंने एग्रेसिव होकर आगे बढ़कर इस आंदोलन की प्रतिनिधित्व की और ये महिलाएं अपने आस पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। ईयर 1992 में वर्ष 1992 के सितंबर में, इन ईयर 1992 सितंबर एंड अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर मंथ में इस तरह की खबरें किस समाचार पत्र में, इस तरह की खबरें तेलुगु प्रेस में, तेलुगु चलती है वहां, तेलुगु प्रेस में लगभग रोज दिखती थी। वो एक अखबार था वहां का, तेलुगु प्रेस, लगभग रोज दिखती थी कि ऐसा आंदोलन चलाया जा रहा है। गांव का नाम बदल जाता,
मतलब उस गांव का प्रॉपर नाम नहीं लिखते थे जहां हो रहा है, लेकिन गांव का नाम बदल के उस खबर को छापते थे। गांव का नाम बदल जाता पर खबर सही, पर खबर वैसी ही होती थी, मतलब बिल्कुल सही वैसी ही होती कि ये मदिरा का अवैध निर्माण कर रहे हैं। तो ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ग्रामीण आंध्रा की ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई लड़ी। शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी। आप लोग अपने रिवीजन बुक निकालिए, मैं एक रिवीजन देता हूं, उसके बाद फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जनसंघर्ष, इसको जरूर से आप देखिएगा। देखिए आज का विषय है ताड़ी विरोधी संघर्ष। ताड़ी एक मद्य पदार्थ है। भारतीय किसान यूनियन के आखिरी पड़ाव पे हमें पढ़ना है कि भारतीय किसान यूनियन के समान राज्यों के अन्य किसान संगठनों ने अपने सदस्य उन समुदाय के बीच से बनाए जिनका क्षेत्र की चुनावी राजनीति में रसूख था। और महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन, कर्नाटक का रैयत संघ, इनके किसान संगठनों के ऐसे जीवंत उदाहरण हमें मिलते हैं। फिर आता है ताड़ी विरोधी संघर्ष। ताड़ी विरोधी संघर्ष में जब भारतीय किसान यूनियन ने उत्तर में किसानों को लामबंद कर रहे थे, उसी समय एक अलग तरह का आंदोलन दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में आकार ले रहा था। यह महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्त, अपने से बहुत फुर्ती से बनाया हुआ त्वरित तरीके से आंदोलन था। महिलाएं अपने आस पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। इन ईयर 1992 सितंबर एंड अक्टूबर मंथ इस तरह की खबरें तेलुगु प्रेस अखबार में लगभग रोज दिखती थी, लेकिन गांव का नाम बदल जाता था, लेकिन खबर वैसी की वैसी रहती थी। और ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी। यह लड़ाई माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी। यह लड़ाई माफिया वह का मतलब और सरकार दोनों के खिलाफ थी। एक जो शराब बनाते थे और एक जो शराब की बिक्री को रोक नहीं लगाते थे। इस आंदोलन ने ऐसा रूप धारण किया इस आंदोलन ने ऐसा रूप धारण किया कि इसे राज्य में किस नाम से जाना गया? इसे मतलब इस आंदोलन को राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में जाना गया। भारतीय किसान यूनियन के समान राज्यों के अन्य किसान संगठनों ने भी अपने सदस्य उन समुदायों के बीच से बनाए जिनका की क्षेत्र की चुनावी राजनीति में रसूख था। महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन और कर्नाटक का रैयत संघ ऐसे किसान संगठनों के जीवंत उदाहरण थे, एग्जैक्ट वैसे उदाहरण थे। फिर आता है ताड़ी विरोधी संघर्ष। अब भारतीय किसान यूनियन संघर्ष यहीं पे समाप्त होता है। ताड़ी विरोधी संघर्ष में क्या था? एक संघर्ष चलाया गया जब भारतीय किसान यूनियन उत्तर के क्षेत्रों में किसानों को लामबंद यानी इकट्ठा कर रहा था। उसी समय एक अलग तरह का आंदोलन दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में आकार ले रहा था। ये महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ये महिलाएं अपने आस पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। इन ईयर 1992 सितंबर एंड अक्टूबर इस तरह की खबरें तेलुगु प्रेस अखबार में लगभग रोज छपा करती थी और दिखती थी।
लेकिन उस खबर में गांव का नाम बदल जाता था, लेकिन खबर वैसी की वैसी छापी जाती थी। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी और यह लड़ाई माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी। इस आंदोलन ने ऐसा रूप धारण किया कि इसको राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। किस आंदोलन के रूप में? इसको राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में जाना गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन। अब इस आंदोलन का उदय हमको पढ़ना है, कैसे इसका उदय हुआ, इसके संघर्ष की कड़ियां क्या थी, और इसके बाद एक बहुत ही अच्छा आंदोलन हम पढ़ेंगे नर्मदा बचाओ संघर्ष। तो जितने भी संघर्ष हैं, जितने भी आंदोलन हैं, जितने भी जन संघर्ष है, जनता द्वारा किए गए संघर्ष हैं और उनकी राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण विवेचना हम यहां पर रीड करेंगे। We will enhance the power to read about all revolutions exist or held in India in past times. All public revolutions, जिसमें पूरी पब्लिक शामिल रही, पूरी जनता शामिल रही। Study harder and achieve your goal. फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का यह महत्वपूर्ण प्रोग्राम और हमारा महत्वपूर्ण मोटो है, टैगलाइन है, स्टडी से एक्शन तक। विद्यार्थी के हर क्षण पर, हर कण पर और संघर्ष के हर एक समय पर काउंटेलिया सदैव विद्यार्थियों के साथ है। यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया है, आप लोग को मोटिवेशन मिली होगी। अब देखिए एमपीपीसीएस के फॉर्म भरे जा रहे हैं और एक नया फॉर्म आया है, छत्तीसगढ़ सिविल जज जूनियर डिवीजन फॉर्म। छत्तीसगढ़ सिविल जज जूनियर डिवीजन फॉर्म आया है, इसको आप भर लीजिए। छत्तीसगढ़ में क्या एज है, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज सारा देख लीजिएगा, भर दीजिए। जो भी लॉ जुडिशरी के एस्पिरेंट है वो भर ले, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट है वो एमपीपीसीएस के फॉर्म को जरूर भरें। एमपीपीसीएस में स्टेट सर्विसेज एग्जाम भी भर दीजिए, और जिनके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन है वो स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम भी भर सकता है। और अब 11 फरवरी को आरओ यूपीपीसीएस पेपर यूपीपीएससी के, और यूपीपीएससी के यूपीपीसीएस के पेपर 17 मार्च को होने हैं। 28 अप्रैल को होना है एमपीपीसीएस का पेपर। 28 अप्रैल को एमपीपीसीएस होना है। सभी लोग को शुभकामनाएं एमपीपीसीएस के लिए। खूब मन लगा के अच्छी समय मिल रही है 28 अप्रैल को, तैयारी कीजिए। एमपी के विद्यार्थी जो जुड़े हैं ध्यान दें, मैं बहुत ही जल्द एमपीपीसीएस प्री का पेपर सॉल्व कराऊंगा आप लोग को एमपीपीसीएस एग्जाम से पहले, ताकि आप लोग को पिछला पेपर 2023 का रिव्यू मिल सके। मैं उसकी पूरी योजना बना रहा हूँ, एक अच्छे से हम लेक्चर करके कई लेक्चर्स में एमपीपीसीएस प्री का पिछला पेपर पूरा सॉल्व करा देंगे। उससे आपको एक आधार मिलेगा आगे के सारे एग्जामिनेशंस के लिए। करंट अफेयर्स की भी कुछ क्लासेस मैं ले लूंगा और यूपी स्पेशल भी ले लूंगा। एमपी स्पेशल, यूपी स्पेशल की कुछ क्लासेस लूंगा। अभी हमारा फोकस है यूपीएससी के इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो कि पूरे सेक्शन को कवर करेगा। पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, वनडे, पेट, सब तरह के। और बहुत ही जल्द यूपी SSSC पेट का रिजल्ट भी आने वाले है। पेट 2023 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था यूपी में, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये यूपी पेट का रिजल्ट भी आएगा। इसके बाद यूपी लोअर पीसीएस, लोअर सबऑर्डिनेट के फॉर्म भी आएंगे, लगभग उसमें भी 800-900 वैकेंसी आएगी। तो बने रहिए, जमे रहिए और खूब मन लगा के आप पढ़ाई कीजिए। सक्सेस और सफलता आपके सदैव साथ साथ रहेगी और आपके कदम भी चूमेगी। तो रीस्टार्ट करिए अपने आप को। जो विद्यार्थी यूपीपीसीएस में असफल हो गए हैं, अपने आप को निराशाजनक की स्थिति में न ले जाए, फिर से फोकस करें, रीस्टार्ट करें, फोकस करें, रीस्टार्ट कीजिए। आपको सब तरह की चीजें मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, विधिक चर्चा काउंटेलिया फेसबुक पेज पे मैं लाइव लॉ के क्वेश्चंस, जुडिशरी के क्वेश्चन, एडवोकेसी के क्वेश्चंस, एआईबी के क्वेश्चंस बराबर पढ़ा रहा हूँ। मैंने जूनियर लॉ ऑफिसर के सारे क्वेश्चन 100 के 100 2019 वाले सॉल्व करा दिए हैं। आप उसको देख लीजिएगा, वो लाइव फॉर्मेट में है। उसमें मैं कुछ नोट्स भी अपलोड कर दूंगा और कुछ लैंडमार्क जजमेंट भी मैं कोशिश करूंगा बोलने की।
तो इस तरीके से आप लाभ लीजिए, लॉ, जुडिशरी, AIB, और इधर आप UPSC के लिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, जो भी नाम से आप जानते हैं सारा कुछ एक ही है। और पूरी जीस्ट ऑफ NCERT क्लास 6 to 12, अभी चैप्टर 19 चल रहा है, 22 पूरे चैप्टर है जीस्ट ऑफ NCERT में, पूरा हम कंप्लीट कराएंगे। एक एक लेक्चर देखिए, कॉम्पिटिटिव ने अभी तक 2500 के लगभग लेक्चर दे दिए हैं, आप पूरे लेक्चर्स का लाभ लीजिए। पूरी तरीके से UPSC और पब्लिक सर्विस कमीशन को समर्पित ये चैनल निरंतर मेहनत करता रहेगा, और जब तक हमारे अंदर कोशिश है तब तक हम फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्पिटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी सिलेक्शन